नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। लक्ष्य उम्मीदों से पहले पाएं हर मनचाही चीज बाय ब्रायन ट्रेसी। पार्ट 17 कंटिन्यू करते हैं। अपने अवचेतन मन को सक्रिय करें। व्यक्तिपरक मस्तिष्क पूरी तरह से वस्तुपरक मस्तिष्क के नियंत्रण में रहता है। व्यक्तिपरक मस्तिष्क इस पर जो भी छाप छोड़ता है उसे या पूरी निष्ठा से अंतिम परिणाम तक ले जाता है। कल्पना करें कि आप अभी अभी किसी नए मकान में रहने आए हैं और इसका पुराना मालिक जाने से ठीक पहले आपको अकेले में ले जाता है। वह बताता है कि बेसमेंट में एक खास कमरा है जिसमें एक अद्भुत कंप्यूटर रखा है। आप उस कंप्यूटर में किसी भी लक्ष्य या सवाल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और यह आपको ठीक समय पर बिल्कुल सही जवाब देता है। इसने हर बार सफलतापूर्वक काम किया था और हर जवाब बिल्कुल सही साबित हुआ था। कल्पना करें कि इससे आपके जीवन में कितना अविश्वसनीय फर्क आ सकता है। सच तो यह है कि आपके पास ऐसा कंप्यूटर मौजूद है या हर समय आपके लिए उपलब्ध है। इसे अतिचेतन मस्तिष्क कहा जाता है। यह इतिहास में खोजी गई सबसे प्रबल शक्ति है और आप जब चाहें इसका दोहन कर सकते हैं। यह पूरी पुस्तक में मैंने दोहराया है कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर समय सोचते हैं और जिसे भी आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप पा सकते हैं। इसके अलावा हमने आकर्षण तथा अनुरूपता के नियमों पर बात की थी और पूरी स्पष्टता से यह तय करने के महत्व पर भी कि आप क्या बनना, पाना और करना चाहते हैं। हर मामले में मैं अप्रत्यक्ष रूप से अतिचेतन मस्तिष्क की शक्ति का ही जिक्र कर रहा था। युगों युगों का रहस्य। अतिचेतन मस्तिष्क संबंधी ज्ञान हजारों साल पुराना है या इसका उल्लेख भी पूरे इतिहास में मिलता है, लेकिन यह गोपनीय ज्ञान ज़्यादातर समय योगियों और गूढ़ विद्याओं के ज्ञाताओं तक ही सीमित रहा। सामान्य व्यक्ति इसे नहीं पा सकते थे और इसे सिर्फ प्राचीन विश्व के रहस्यवादी संप्रदायों में कई वर्षों के निष्ठापूर्ण अध्ययन के बाद ही सिखाया जाता था। पिछले 100 सालों में ही अतिचेतन मस्तिष्क संबंधी ज्ञान आम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यह सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित रहा है। एक में 3 मस्तिष्क। साइकोथेरेपी के संस्थापक सिगमंड फ्रायड ने 1895 में 3 मस्तिष्क को ईगो, इड और सुपर ईगो के बारे में लिखा और उनका ज़्यादातर काम अनुभूति के इन 3 अलग अलग तत्वों पर आधारित था। ईगो का वर्णन मैं हूँ या मस्तिष्क के उस हिस्से के रूप में किया गया जो जागरूक और चौकस है, जो बाहरी संसार से निपटता है, विश्लेषण करता है, निर्णय लेता है और कदम उठाता है। हम इसे चेतन मस्तिष्क कहते हैं। सिगमंड फ्रायड का इड मस्तिष्क का अचेतन हिस्सा है जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। यह स्मृतियों और भावनाओं का विशाल भंडार है जहां हमारे सभी पुराने विचार, निर्णय और अनुभव एकत्रित होते हैं। यह स्वचालित होता है या हमारे शरीर को चलाता है तथा हमारे विचारों और भावनाओं को अतीत के अनुभवों के अनुरूप रखता है। सिगमंड फ्रायड, जिसे सुपर ईगो या विचार का तीसरा आयाम कहते हैं, उसे रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने ओवर सोल कहा था। फ्रायड के विद्यार्थी अल्फ्रेड एडलर ने इसे सामूहिक अचेतन की संज्ञा दी थी और फ्रायड से अलग हो गए। कार्ल युंग ने इसे अधिचेतन नाम दिया था। नेपोलियन हिल ने इसे असीमित प्रज्ञा कहा था और बताया था कि अमेरिका के लगभग सभी सफल लोगों ने अपने करियर में इसका लगातार इस्तेमाल किया था और अपनी ज़्यादातर महत्वपूर्ण सफलताओं और उपलब्धियों के लिए इसे ही श्रेय दिया था। इतालवी मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट असागियोली
और बाकी लोगों ने इसे अति चेतन मस्तिष्क या ईश्वरीय मस्तिष्क कहा था। आप चाहे इसे जो नाम दें, यह एक महान शाश्वत शक्ति है जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी समय कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जिसे आप सचमुच पाना चाहते हैं, बशर्ते आप इसकी इच्छा शिद्दत से करें, पर्याप्त लंबे समय तक करें और कड़ी मेहनत करें। समस्त सफलताओं का स्रोत। इतिहास के सभी क्षेत्रों में सभी महान अनायास सफलताएं अति चेतन कार्यविधि का ही परिणाम रही हैं। जब भी आपके मन में अचानक कोई महान विचार या ज्ञान आया, जिससे कोई समस्या सुलझ गई हो या कोई दुविधा दूर हो गई हो, तो यकीन मानिए आपको अति चेतन अनुभव हुआ था। महान वैज्ञानिक सफलताएं मूलतः अति चेतन से ही संबंधित थी, जैसे डीएनए की खोज या सिरेमिक्स को विद्युत के साथ जोड़ने का विचार, जिसने सुपर कंडक्टिविटी की खोज को प्रशस्त किया। महान संगीतकारों ने अपनी संगीत रचना में बार बार अपने अति चेतन मस्तिष्कों का दोहन और इस्तेमाल किया। मोजार्ट लिखना शुरू करने से पहले ही अपने मस्तिष्क में पूरा ओपेरा देख सकते थे, जो हर दृष्टि से आदर्श हुआ करता था। फिर वे अपनी मानसिक तस्वीर से ओपेरा को कागज पर उतार देते थे, जिसमें एक भी गलती नहीं होती थी। उस ओपेरा को बिना किसी बदलाव के जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता था। संगीत के इतिहास में ऐसी चीज पहले कभी नहीं हुई थी। बीथोवन ने अपनी महानतम संगीत रचनाएं बाहर होने के बाद भी वे कागज पर लिखने से पहले उन्हें अपने दिमाग में देख और सुन सकते थे। भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग लू गेहरिक बीमारी से इतने पंगु हैं कि उन्हें एक अक्षर लिखने के लिए भी एक खास कंप्यूटर की जरूरत होती है। बहरहाल, अपने अति चेतन मस्तिष्क का इस्तेमाल करके उन्होंने द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक लिखी, जिसकी बदौलत वे दुनिया के सबसे मशहूर बेस्ट सेलिंग लेखकों में से एक बन गए। सार्वकालिक महानतम आविष्कारक। थॉमस एडिसन ने यूएस पेटेंट ऑफिस से 1093 पेटेंट हासिल किए, जिनमें से लगभग सभी का उनके जीवन काल के दौरान ही व्यावसायिक उत्पादन होने लगा था। 1931 में उनकी मृत्यु के समय 17% अमेरिकी कर्मचारी थॉमस एडिसन के प्रोडक्ट के निर्माण और वितरण में लगे थे। एडिसन ने असंभव दिखने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने अति चेतन मस्तिष्क का इस्तेमाल किया और विद्युत, मोशन पिक्चर, साउंड रिकॉर्डिंग और ट्रांसमिशन सहित सैकड़ों अन्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक आविष्कार किए। अपने अति चेतन मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए वे दिन में नियमित रूप से झपकी लेते थे और उन्हें वह ज्ञान मिल जाता था जिसकी बदौलत ढेर सारे आविष्कार संभव हुए। महान नियम। जब भी आप कोई महान और प्रेरक कलाकृति देखते हैं, अमर साहित्य या सुंदर कविता पढ़ते हैं, बेहतरीन संगीत सुनते हैं या उल्लेखनीय इमारत देखते हैं, तो आप अति चेतन मस्तिष्क की सक्रियता के परिणाम देख रहे हैं। अति चेतन गतिविधि का नियम, जो शायद आज तक खोजा गया सबसे महत्वपूर्ण मानसिक नियम है, यह है जिस भी विचार, योजना या लक्ष्य को चेतन मन में लगातार रखा जाता है, उसे अंततः अचेतन मस्तिष्क साकार कर देगा। जरा सोचें, आप सचमुच जो भी बनना, पाना या करना चाहते हैं, वह आपके लिए संभव है, अगर आप इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हो सके कि यह क्या है और फिर उसे अपने अति चेतन मस्तिष्क तक नियमित रूप से पहुंचा सकें, तो आप इसे अंततः हासिल कर लेंगे। आपका अति चेतन मस्तिष्क क्या कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। सीमाएं सिर्फ वही हैं जो आप अपने मस्तिष्क और कल्पना पर लगाते हैं। सही कार्य स्थिति।
आपका अचेतन मस्तिष्क सबसे अच्छी तरह तब काम करता है जब आप शांति, आत्मविश्वास और शिथिल उपेक्षा की मानसिक अवस्था में होते हैं। जब भी आप एकांत में शिथिलता का अभ्यास करते हैं, अपनी सारी चिंताएं छोड़ देते हैं और शांति से बैठ जाते हैं या प्रकृति के संपर्क में होते हैं, तो आपका चेतन मस्तिष्क काम करने लगता है। जब भी आप मौन में जाते हैं और अपने भीतर की धीमी आवाज को सुनते हैं, तो आप अचेतन मन की कानाफूसी सुनने लगते हैं। आपकी अंतर्दृष्टि आपके नए घर के बेसमेंट में रखे कंप्यूटर के समतुल्य है या चेतन मस्तिष्क के साथ आपका संपर्क है। कई बार आपकी अंतर्दृष्टि मौन में आपसे इतनी तेज आवाज में बोलेगी कि इसके द्वारा दिए विचार या ज्ञान से आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज को वस्तुओं के विस्थापन के बारे में अचेतन प्रेरणा की कौन नहाते समय आई। वे इतने रोमांचित हो गए कि बाथरूम से बाहर निकले और एथेंस की सड़कों पर नंगे दौड़ने लगे और चिल्लाने लगे, यूरेका! मैंने इसे खोज लिया। आप भी अक्सर ऐसा ही महसूस करते हैं जब आपके मन में ऐसा कोई महान विचार या ज्ञान आता है जो किसी समस्या को सुलझा देता है या आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा देता है। अपने अचेतन को सक्रिय करना। आपका अचेतन मस्तिष्क स्पष्ट, लिखित, निश्चित लक्ष्यों से प्रेरित होता है जिनकी प्रबल इच्छा की जाए, नियमित मानसिक तस्वीर देखी जाए और उनकी दिशा में निरंतर मेहनत की जाए। जब भी आप रिलैक्स होते हैं, विशिष्ट परिणाम की मानसिक तस्वीर देखते हैं और उसमें भावना भरकर शिद्दत से चाहते हैं, तो आप अपने अचेतन मन को प्रेरित कर देते हैं ताकि यह आपको उस लक्ष्य को हासिल करने के विचार व ऊर्जा दे। कई बार अचेतन प्रेरणा आपको इतना ज्यादा ऊर्जावान या रोमांचित कर दे सकती है कि आप किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने या सोने में भी असमर्थ होंगे। ऐसे मामले में आपको मन में आने वाले हर विचार को पूरे विस्तार से लिख लेना चाहिए। इससे आपका मस्तिष्क खाली हो जाएगा और आप दोबारा सो सकेंगे। सौभाग्यशाली खोज और समकालिकता। अचेतन मन दो लक्षणों को स्पष्ट करता है जिनका अनुभव आपको जीवन भर होता रहता है। ये हैं सौभाग्यशाली खोज और समकालिकता। आप अपने अचेतन मन का जितना ज्यादा इस्तेमाल करते जाते हैं, आपको इन दोनों अद्भुत अनुभवों का उतना ही ज्यादा आनंद मिलता जाता है। सौभाग्यशाली खोज जीवन की राह में सुखद खोज करने की प्रक्रिया है। जब भी आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है जिसकी आप सतत मानसिक तस्वीर देखते हैं और जिसकी दिशा में आप हर दिन काम करते हैं, तो आपके जीवन में अप्रत्याशित सुखद घटनाएं तथा अनुभव आने लगते हैं, आपको ज्यादा तेजी से अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं। आपको पत्रिका में कोई लेख दिख सकता है या कोई दूसरा आपके सामने ऐसी बात कह सकता है जिसे आप पहले से ना जानते हो। आप टीवी पर कोई कार्यक्रम देख सकते हैं जिसमें ठीक वही विचार या ज्ञान मौजूद हो जिसकी जरूरत आपको किसी खास समस्या को सुलझाने के लिए हो या जो आपके किसी प्रमुख प्रश्न का जवाब हो। आप अक्सर ऐसी विपत्ति या अस्थायी सफलता भी पाएंगे जो आपके साथ उस पल होने के लिए बिल्कुल सही काम साबित होती है। अच्छाई की तलाश करें। दिलचस्प बात यह है कि अगर आप हर स्थिति में अच्छाई की तलाश करेंगे तो आपको यह हमेशा दिख जाएगी। अपने साथ अच्छी चीजों की अपेक्षा करने का नजरिया ही उनके आने को बार बार प्रेरित करता है। अगर आप सौभाग्यशाली खोज के जादू में शांति और विश्वास के साथ यकीन रखते हैं, तो आपको बार बार सौभाग्यशाली खोज के अनुभव होंगे जो जीवन में आपके असल लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। अर्थ से जुड़ी घटनाएं। दूसरा लक्षण जिसका आपको नियमित रूप से अनुभव होगा उसे समकालिकता कहा जाता है। यह ब्रह्मांड के फौलादी नियम यानी कारण और परिणाम के नियम से एक खास अर्थ में भिन्न है। कारण और परिणाम का नियम कहता है कि हर
चीज़ किसी खास कारण से होती है और हर परिणाम का कारण खोजा जा सकता है। बहरहाल समकालिकता में एक ही समय में होने वाली दो घटनाओं के बीच एकमात्र संबंध व अर्थ होता है जो आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य बनाकर उन्हें देते हैं। एक उदाहरण देखें, आप अपनी आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य बनाते हैं। अगले सप्ताह आप बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से या तो नौकरी छोड़ देते हैं या आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। शुरुआत में तो यह विपत्ति जान पड़ती है, लेकिन अगले दिन कोई दोस्त आपसे पूछता है कि क्या आपने किसी खास क्षेत्र में काम करने के बारे में सोचा है। जैसा कि पता चलता है, आपने पिछले साल उस क्षेत्र के बारे में कई लेख पढ़े हैं और आप उसमें जाने के बारे में सोच भी चुके हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते थे कि ऐसा कैसे करना है। आप इस दिशा में आगे जांच करने का फैसला करते हैं। आप इससे संबंधित किसी विकास करने वाली कंपनी को खोजने लगते हैं, उसमें नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं और काम भी शुरू कर देते हैं। मात्र 1 साल भर बाद ही आप पाते हैं कि अब आप अपनी पहले वाली नौकरी से 2 गुना कमाने लगे हैं और आपको इसमें ज़्यादा मज़ा भी आने लगा है। आप पाएंगे कि इन अलग अलग घटनाओं के बीच कारण और परिणाम का कोई सीधा संबंध नहीं था। वे समय और स्थान में अलग अलग नजर आती हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ समान होती है। उन्होंने उस असली लक्ष्य को हासिल करने में मदद की जो आपने खुद के लिए तय किया था। अपनी आमदनी दोगुनी करना। अपने अचेतन मस्तिष्क को प्रेरित करने के 2 तरीके। अपने अचेतन मस्तिष्क को कर्म के लिए प्रेरित करने के 2 तरीके हैं। पहला तो यह है कि आप अपने लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लें और उसे पाने के लिए शिद्दत से काम करना शुरू कर दें। फिर आप जो भी कर रहे हों उसमें अपना पूरा दिल झोंक दें। हमेशा उसी के बारे में सोचें, उसी के बारे में बातें करें, उसे लिखें, उसे दोबारा लिखें और हर दिन इसकी समीक्षा भी करते रहें। उस लक्ष्य को हासिल करने में जिस भी चीज़ से मदद मिल सके उससे जुड़े और हर वो काम करें जो उस लक्ष्य को संभव बना सकता है। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में सतत संकल्पवान प्रगतिशील कर्म के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आपके साथ सभी तरह की सौभाग्यशाली खोजों तथा समकालिकता की घटनाएं होने लगेंगी। लोग आपकी मदद करने के लिए अप्रत्याशित जगहों से प्रकट होंगे। आपको फ़ोन कॉल और मदद के प्रस्ताव मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसे विचार और जानकारी मिलेगी जिसे आपने पहले कभी नहीं पाया होगा। आपके मन में ऐसे विचार आने लगेंगे और आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ज़्यादा तेजी से लेकर जाएगा। आपके अचेतन मन को प्रेरित करने का दूसरा तरीका यह है कि आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं और अपने दिमाग को कहीं और व्यस्त कर लें। मिसाल के तौर पर जब आप छुट्टियों पर जाते हैं तो आप बाकी गतिविधियों में अक्सर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने लक्ष्य या समस्याओं के बारे में सोचते ही नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा रिलैक्स होंगे और छोड़ेंगे, शारीरिक दृष्टि और मानसिक दृष्टि से भी आपका अतिचेतन मन उतना ही ज़्यादा तेजी से काम करना शुरू कर देता है। साथ ही आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से विचार और ज्ञान भी देने लगता है। दूसरे शब्दों में, आप जितनी ज़्यादा कोशिश नहीं करते उतनी ही तेजी से आपका अतिचेतन मन आपके लिए काम करेगा। आपको अपने हर लक्ष्य पर दोनों विधियों को आजमाना चाहिए। सबसे पहले तो पूरे एकाग्र मन से लक्ष्य पर काम करें। समस्या सुलझाने के लिए अपनी 100% ऊर्जा का इस्तेमाल करें। इसके बाद भी अगर आपको मनचाही सफलता का अनुभव ना हो तो अपने दिमाग को किसी दूसरी जगह व्यस्त कर लें। कुछ समय आराम करें, छुट्टियों पर जाएं, शारीरिक व्यायाम करें, फिल्म देखने चले जाएं। कुछ समय के लिए इसके बारे में हर बात को पूरी तरह से भूल जाएं। फिर ठीक सही समय पर आपका अचेतन मन काम करने लगेगा और आपके सामने जवाब प्रकट हो जाएगा।
बिल्कुल सही जवाब। आपका चेतन मन आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से सटीक जवाब बिल्कुल सही समय पर सुझा देगा। इसलिए जब आपको अचेतन प्रेरणा मिले तो आपको फौरन काम करना चाहिए, देर ना करें। या अक्सर समयबद्ध जानकारी होती है, अगर आपको काम करने या फ़ोन करने की अतिरिक्त प्रेरणा मिले तो उस पर तत्काल काम करें। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में आंतरिक अनुभूति महसूस होती है तो उस पर तत्काल अमल करें। ऐसा लगता है कि अचेतन मन कौंध पर काम करने से अतिरिक्त अचेतन ज्ञान और प्रेरणाएं सक्रिय हो जाती हैं जो आपकी मदद करेंगी। 3 खास गुण। अचेतन विचार या समाधान में 3 गुण होते हैं। पहला, यह समस्या के हर पहलू का जवाब देगा या आपको हर वह चीज़ देगा जिसकी ज़रूरत आपको अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए है। जवाब हर मायने में बिल्कुल पूर्ण होगा। दूसरा, यह स्पष्टता की अंधा बना देने वाली कौंध होगी। अतिचेतन प्रेरणा सहज, सरल और स्थिति के हिसाब से पूरी तरह उपयुक्त होगी। तीसरा गुण, अतिचेतन समाधान आपको खुशी और रोमांच का ज्वार प्रदान करेगा, यहाँ तक कि उल्लास भी, या आपके सबसे चमकदार पलों में से एक बन जाएगा जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। जब भी आपको अचेतन समाधान मिलता है तो इसके साथ ऊर्जा, उत्साह और प्रेरणा भी मिलेगी जिसकी ज़रूरत आपको तत्काल कदम उठाने के लिए होती है। आप में तत्काल समाधान लागू करने की अदम्य इच्छा होगी। आप उस काम को करने के लिए बाकी हर चीज़ छोड़ना चाहेंगे और आप हमेशा सही होंगे। प्रमुख आवश्यकता है विश्वास। आपका चेतन मन आपकी सबसे प्रबल शक्ति है। यह आपके लिए हर वक्त उपलब्ध और सुलभ है। आपको अपने चेतन मन को डायल करने के लिए बस अपनी चाहत के बारे में पूरी स्पष्टता की ज़रूरत होती है। इसके बाद आपको पूरी शांति और विश्वास के साथ यह भरोसा करने की ज़रूरत होती है कि आपको जो जवाब चाहिए वह आपके पास ठीक उसी समय पर आ जाएगा जब आप उसके लिए तैयार होंगे। आप इस महान शक्ति में जितना ज़्यादा रिलैक्स होते हैं और जितना ज़्यादा विश्वास करते हैं, यह उतनी ही बेहतर और तेज़ी से काम करेगी। यह कहा गया है कि जब लोग अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनते हैं तो वे महान बनने लगते हैं। जब आप अपनी अंतर्दृष्टि की आवाज़ को सुनने और अपनी आंतरिक आवाज़ पर भरोसा करने की नियमित आदत डाल लेते हैं तो आप शायद कभी गलती नहीं करेंगे। अपने अतिचेतन मन का दोहन करके आप अपने पूरे जीवन को इस महान ब्रह्मांडीय शक्ति के सामंजस्य में लाने लगते हैं। आप एक के बाद एक हर लक्ष्य प्राप्त करेंगे और अपने हर काम में ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपका प्लग किसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्रोत के सॉकेट में लगा दिया गया हो। यह ऊर्जा आपको बहुत कम कोशिश में बहुत ज़्यादा हासिल करने में समर्थ बनाती है, जैसा आपके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। अपने जीवन के बारे में पलट कर सोचें और उन पलों को याद करें जब आपके अचेतन मन ने आपके लिए काम किया हो। अतीत में ये अनुभव अनियोजित और संयोगबद्ध थे, लेकिन अपने लक्ष्यों के बारे में पूरी स्पष्टता विकसित करने, उनकी नियमित समीक्षा करने और मानसिक तस्वीर देखने के द्वारा आप इस अचेतन शक्ति का इस्तेमाल अपने पूरे जीवन में लगातार और सुनिश्चित तरीके से कर सकते हैं तथा इससे लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। अपने अतिचेतन मन को सक्रिय करें। अपने जीवन को पलट कर देखें और ऐसा समय याद करें जब आपको कोई अतिचेतन अनुभव हुआ था जिसने समस्या सुलझा दी या आपको कोई लक्ष्य हासिल करने में समर्थ बनाया हो। प्रक्रिया पर विचार करें और इस बारे में सोचें कि आप इसे दोबारा कैसे कर सकते हैं। अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य, अपने प्रमुख निश्चित उद्देश्य को चुनें और बार बार इसकी पुष्टि
बार बार इसकी स्पष्ट मानसिक तस्वीर देखें। विश्वास रखें कि यह तस्वीर बिल्कुल सही समय पर साकार हो जाएगी। एकांत और ध्यान की यह नियमित आदत डालें। इस दौरान अपने मन को बस रिलैक्स होने दें और एक विषय से दूसरे विषय पर तैरने दें जब तक कि सही सवाल का सही जवाब आपके दिमाग में टपक ना पड़े। जैसे ही आपके दिमाग में अतिचेतन विचार आए, उस पर तत्काल कर्म करने की आदत डालें। हिचके नहीं, पूरी आस्था रखें कि जब आप इस शक्ति को भरोसा करते हैं तो सिर्फ सर्वश्रेष्ठ चीजें ही हो सकती हैं। अपनी समस्या को एकल मानसिकता वाली एकाग्रता से सुलझाने की कोशिश करें और अगर यह काम ना करें तो अपने दिमाग को कहीं और व्यस्त कर लें। बिल्कुल सही समय पर आपकी अंतर्दृष्टि से आदर्श समाधान पैदा होगा या आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। आपका चेतन मन आपके लिए उसी अनुपात में काम करता है जिस अनुपात में आपको इस पर विश्वास होता है। नियमित आधार पर सब कुछ छोड़ने और धैर्यपूर्वक इंतजार करने का अभ्यास करें जब तक कि आपको बिल्कुल सही समय पर एकदम सही जवाब ना मिल जाए। थैंक यू।